ये सरहद है, जमी का वो टुकड़ा जिसकी हिफाजत में हंसते खेलते जान की बाजी लगा देते हैं हमारे जवान। ये वो सरजमी है जिसकी सुरक्षा हमारे सैनिकों के लिए किसी सजदे से कम नहीं। पाकिस्तान घुसपैठ कराना चाहता है। यहाँ के जर्रे जर्रे से कुर्बानियों की अथाह गाथाएं गूंजती रहती हैं और गूंजती रहती हैं दुश्मनों की चालबाजियां, मक्कारी और साजिश की कहानी। यहाँ कदम कदम पर चट्टानी चुनौती है, हर मोड़ पर मौत से सामना करने की जद्दोजहद है। जमीन के इस टुकड़े पर हर पल हर पहर रहती है दुश्मनों की गिद्ध दृष्टि, इसलिए यहाँ हर सांस कफन के साए में ली जाती है। तो आज हम आपको ले चलेंगे सरहद पर, दिखाएंगे दुश्मनों से दो दो हाथ करने की लाइव कहानी। आज आप देखेंगे कैसे दुश्मनों के मंसूबे को नस्त नाबूद करते हैं हमारे सैनिक। आज आप देखेंगे कैसे बॉर्डर पर होता है कॉम्बिंग ऑपरेशन। आज आप दुश्मनों से हमारे सैनिकों की लाइव मुठभेड़ देखेंगे। आज आप आतंकियों की घुसपैठ की सीधी तस्वीरें देखेंगे। सब कुछ हैरत अंगेज होगा, रोंगटे खड़े कर देने वाला होगा, क्योंकि हमारे संवाददाता आसिफ सुहाफ ने बॉर्डर पर बिताए 24 घंटे और आपके लिए लेकर आए हैं रोमांचित करने वाली तस्वीरें और कहानी। तो देखिए बॉर्डर पर 24 घंटे। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। एलओसी पर 24 घंटे, जी हां 24 घंटे तक न्यूज 24 की टीम एलओसी पर रही, ये जानने के लिए कि कैसे पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन होता है, कैसे गोलीबारी होती है और कैसे हमारी सेना उसका मुंहतोड़ जवाब देती है। जान हथेली पर रखकर एलओसी तक पहुंचा न्यूज 24। हमारे संवाददाता आसिफ सुहाफ ने 24 घंटे एलओसी पर बीएसएफ के जवानों के साथ बिताए। अपने कैमरे में उन्होंने एनकाउंटर की लाइव तस्वीरें समेटी। करीब 2 घंटे वो फायरिंग के बीच रहे और जवानों के जज्बे और जोखिम को खुद देखा और झेला भी। देखिए इन तस्वीरों को, सुनिए गोलियों की इस गूंज को। और महसूस कीजिए उन साजिशों और खतरों को जो पड़ोसी देश की तरफ से परोसे जा रहे हैं। ये एलओसी पर मुठभेड़ की लाइव तस्वीरें हैं जो हमारे कैमरे में कैद हो चुकी हैं। सीमा की हकीकत और दुश्मनों की साजिश से आपको रूबरू कराने के लिए न्यूज 24 संवाददाता आसिफ सुहाफ जान की बाजी लगाकर लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब पहुंचे और पाकिस्तान की नापाक हरकतों का एक एक सबूत अपने कैमरे में कैद किया। 24 घंटे के हमारे इस ऑपरेशन की शुरुआत हुई आतंकियों की घुसपैठ की खबर से। हमारे एलओसी पर पहुंचने के साथ ही बीएसएफ को खबर मिली कि गुरेज के जंगली इलाके में आतंकियों की हरकत देखी गई है। कराना चाहता है। हमने इसको पेट्रोलिंग के जरिए देखना है। हमारे इलाके में दहशतगर्द घुसपैठ करने की फिराक में है। आगे खतरा था, आतंकियों से सीधी भिड़ंत का जोखिम था। इसलिए हमारे संवाददाता आसिफ सुहाफ को अफसरों ने बीएसएफ की ड्रेस पहन लेने को कहा। अभी हम पहुंचे हैं एलओसी उत्तरी कश्मीर के गुरेज इलाके में और एक्चुअल जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उससे थोड़ी दूरी पर हम अभी एक पोस्ट पर मौजूद हैं और यहाँ पे हमें सबसे पहले बताया गया कि
आगे जाने के लिए जो है यूनिफॉर्म पहननी पड़ेगी, वर्दी जो फौजियों की है वो पहननी पड़ेगी, क्योंकि आगे पाकिस्तान की पोस्टों से अगर वो सिविलियन या इस तरह की कुछ हरकतें देखते हैं कैंप्स में तो फायरिंग शुरू कर देते हैं, युद्ध विराम का उल्लंघन शुरू कर देते हैं। इसी के चलते मैंने यहाँ पे जो है अब यूनिफॉर्म पहन ली है, फौजी यहाँ पे जो है वो तैयार हो रहे हैं और यहाँ से हम एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल की ओर निकल रहे हैं। हम तैयार थे, हमारी टुकड़ी भी तैयार थी। ऑपरेशन का काउंटडाउन शुरू हो चुका था। आगे बढ़ने से पहले टुकड़ी के मुखिया ने जवानों में जोश फूंका और उन्हें ऑपरेशन की हर छोटी बड़ी बारीकियां समझाई। किसी भी हद में नाकाम करना है, क्या इसके लिए आप क्या हो? नियंत्रण रेखा पर अभी हम मौजूद हैं और यहाँ पे जो है एलसी के लास्ट पोस्ट पर अभी यहाँ सूचना मिली है कि मिलिटेंट यहाँ युद्ध विराम उल्लंघन की आड़ में घुसपैठ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उस प्रयास को नाकाम बनाने के लिए यहाँ पे फौजियों की टीम तैयार हो चुकी है। बीएसएफ के जवान जो है तैयार होकर निकल रहे हैं पाकिस्तानी मंसूबों को नाकाम करने के लिए, और ये हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार से जो है यहाँ घुसपैठ को नाकाम किया जाता है। हमारा कारवां आगे बढ़ा। रास्ते में हमें गाड़ी के ड्राइवर से एलओसी पर कैसे हालात हैं ये जानने का मौका मिला। हमने आने वाले खतरे को भांपने की कोशिश की। सरहद के इस सफर पर हमारे साथ जो मेरे सबसे पहले साथी हैं वो के बासुमोत्रे यहाँ पे मेरे ड्राइवर है सहयोगी, जो हमें जो है फॉरवर्ड पोस्ट की ओर लेके जा रहे हैं। जिस प्रकार से हालात बने हुए हैं, किस तरह की जिंदगी है सरहद पर आपकी? हमारा तो दिन रात चलते रहता है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। कि सरहद में कभी रात को भी जाना पड़ता है, कभी दिन में भी जाना पड़ता है। अभी पाकिस्तान का साथ युद्ध विराम का उल्लंघन बार बार करते रहता है, और भी अभी जो बातचीत का फेल होने की वजह से और भी ज्यादा तनाव बढ़ गया बॉर्डर में। बीएसएफ की गाड़ी हमें खास पॉइंट तक छोड़ गई। हम एलओसी पर पहुंच चुके थे। हमारे इस टुकड़ी पर घुसपैठियों के धूल चटाने और सीज फायर का उल्लंघन करने पर मुंहतोड़ जवाब देने की जिम्मेदारी है। आगे सांस फुला देने वाली चढ़ाई थी। जिन पहाड़ियों पर खाली हाथ चढ़ना भी मुश्किल हो रहा था, उन्हीं पहाड़ियों पर भारी भरकम हथियारों के साथ हमारे जवान बिना रुके बिना थके आगे बढ़ रहे थे। पूरे दिन भर के सफर के बाद हम जो है गाड़ी का साथ हमने छोड़ दिया है और अब पैदल ट्रैकिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं। बॉर्डर पर दुश्मनों की तलाश जारी थी। शाम ढलने को थी। अचानक खामोश वादियों में गोलियों की तड़तड़ाहट होने लगी। फायरिंग होते ही हमारे जवानों ने पोजीशन ले ली, लेकिन रात का अंधेरा हमें आगे बढ़ने से रोक रहा था। जवानों ने घेराबंदी करने का फैसला किया। मतलब ये कि अगर घुसपैठी आगे बढ़ते हैं तो उन्हें वहीं ढेर कर दिया जाएगा। आतंकी भाग न पाए, इसके लिए पेट्रोलिंग भी शुरू हो गई। दुश्मनों द्वारा घुसपैठ की सूचना के आधार पर शुरू की गई इस ऑपरेशन के दौरान अभी हमने यहाँ पे देखा कि कुछ जो हमारे साथ सैनिक है इन्होंने कोई मूवमेंट देखी है और कहा जा रहा है कि 6 के करीब लोग आ रहे हैं। अब इनका इंतजार यहाँ पे किया जा रहा है कौन लोग वाकई में मिलिटेंट घुसपैठे नहीं है। तो यहाँ आड़ लेके हम अभी सिचुएशन का यहाँ इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ जो अफसर है वो लोग आगे आदेश देंगे किस तरह का यहाँ पे क्या निर्णय लेना है। लेकिन अंधेरा भी होने लगा है और हम यहाँ पे कई देर से बने हुए हैं और आगे क्या होता है अभी हमें खुद भी पता नहीं है। लेकिन एलओसी पर किस प्रकार से जो है कदम कदम पर खतरे रहते हैं ये हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। किस प्रकार से जो सैनिक है, जो बीएसएफ के जवान है, वो अपनी जान पर खेलकर सरहद की हिफाजत करते हैं। ये सब हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। जैसे जैसे रात ढल रही थी वैसे वैसे जवान और चौकस हो रहे थे। नाइट विजन कैमरे ऑन कर दिए गए। जरा सी हरकत होती नहीं कि हमारे जवान अलर्ट मोड पर आ जाते। एलओसी की आखिरी पोस्ट पर हम मौजूद हैं और रात का समय हो चुका है। लेकिन रात के समय भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो सैनिक है वो अपनी पोस्ट से नजर बनाए रखे हुए हैं, यहाँ पे तैनात है। और अंधेरा क्योंकि काफी ज्यादा है इस वजह से यहाँ दुश्मन पर या जो घुसपैठिए हैं उन पर नजर बनाए रखने के लिए एक लेटेस्ट नाइट विजन डिवाइस लगा हुआ है जो रात के अंधेरे में भी घुसपैठियों को पकड़ लेगा, उन पर नजर रखेगा।
और साथ में युद्ध विराम का अगर उल्लंघन होता है तो कौन सी पोस्ट से फायरिंग हो रही है, ये सब यहाँ पे देखने के लिए इस तरह के उपकरण लगाए गए हैं और ये उपकरण काफी मददगार साबित हो रहे हैं पिछले काफी समय से घुसपैठ को रोकने में। इसका नाम HHTI है, जो कि ये दुश्मन के खिलाफ लगाया जाता है। रात में इसकी कोई पाकिस्तान से घुसपैठ होती है, उस घुसपैठ अगर जवान की निगाह से बचता है तो इससे नहीं भी बच सकता है। और पाकिस्तान की घुसपैठ को नाकाम बनाने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है। BSF के जवानों के साथ पूरी रात हमारे संवाददाता आसिफ सुहाग मोर्चे पर डटे रहे। जवानों की देशभक्ति, उनके जज्बे को करीब से महसूस करते रहे। जम्मू में जारी लगातार युद्ध विराम उल्लंघन के बाद अब रेंजर्स जो पाकिस्तान के हैं उन्होंने कश्मीर घाटी में युद्ध विराम उल्लंघन की शुरुआत की है और नौगाम सेक्टर में इसी प्रकार से जो है फायरिंग की गई भारतीय पोस्टों पे, जहां भारतीय सैनिकों ने जवाब दिया उस फायरिंग का। और सुबह जो है रात के समय पे ये घटना हुई और सुबह जब देखा गया तो इस जगह पे जो है खून के निशान पाए गए और ये पता चला कि जो युद्ध विराम उल्लंघन की आड़ में है मिलिटेंटों को घुसपैठ कराने की कोशिश की जा रही थी। उसके बाद से अब यहाँ पूरी सरहद पे सतर्कता और ज्यादा बढ़ा दी गई है। रात ढली, पौ फटा, सुबह की पहली किरण के साथ ही आतंकियों को ललकारते हुए जवानों के कदम आगे बढ़े। तभी अचानक दूसरी ओर से बड़ा धावा हुआ। दोनों ओर से दनादन फायरिंग शुरू हो गई। अभी यहाँ पे जो है फायरिंग शुरू हो गई है। ये देखिए आपके यहाँ पे अचानक से हम जब पेट्रोलिंग पे जा रहे थे तो अचानक से घुसपैठ यहाँ पे हो गई, घुसपैठ ही नजर आ गए और घुसपैठ से अभी यहाँ पे जबरदस्त फायरिंग हो रही है। फायरिंग दोनों ओर से जारी है, मिलिटेंट फायर कर रहे हैं, उसका जवाबी फायर यहाँ से जो है जवान दे रहे हैं। सीमा सुरक्षा बल की लगातार फायरिंग हो रही है, चारों ओर से देख सकते हैं आपकी किस प्रकार से जो है गोलियां चल रही है और हम भी यहाँ फौजियों के साथ आड़ लिए हुए हैं। काफी ज्यादा फायरिंग है और लग रहा है कि कई घुसपैठे यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश कर रहे हैं, जिनको यहाँ पे फायरिंग से रोका जा रहा है। काफी ज्यादा तनावपूर्ण स्थिति यहाँ पे बनी हुई है और फायरिंग दोनों ओर से जारी है, जिससे यहाँ पे अफरा तफरी काफी पूरे बॉर्डर पे छा गई है। लगता है पाकिस्तान की ओर से भी काउंटर फायरिंग दी जा रही है मिलिटेंट को यहाँ पे घुसपैठ कराने के लिए। ये आतंकियों से एनकाउंटर की सीधी तस्वीरें हैं जो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। घुसपैठियों को मुंहतोड़ जवाब देते अपने जवानों को देखिए, जरा देखिए कैसे मुश्किल ऑपरेशन को अंजाम देते हैं हमारे ये जाबाज। कई घंटे ये मुठभेड़ यूं ही चलती रही। हमारे जवानों की मुस्तैदी और काउंटर अटैक के आगे दहशतगर्दों की एक न चली। हमारे जवानों ने उन्हें मैदान छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इस जंग में एक बार फिर हमारी जीत हुई, दुश्मनों की साजिश धराशायी हुई। हम वापस कैंप लौटे और हमारे जवान एक नई चुनौती और एक नए ऑपरेशन के लिए खुद को तैयार करने में जुट गए। सरहद पर केवल 24 घंटे गुजारने से कोई भी ये नहीं जान सकता कि सरहद की जिंदगी कितनी ज्यादा कठिन होती है, कितनी कठिन परिस्थितियों से जूझना होता है और फिर भी उसके बावजूद जो है जिंदगी कैसे जीते हैं वो यहाँ पे जवान जो है सिखाते हैं एक आम आदमी को। उसकी थोड़ी सी झलक हमने कल रात से देखी यहाँ पे इन जवानों के साथ कि कैसे इनकी सुबह होती है, कैसे शाम होती है, कैसे रात डलती है और कैसे उसके बावजूद कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी ये लोग एक दूसरे के साथ मजाक करते हैं, गाना गाते हैं, खाना खाते हैं, मिलजुल के रहते हैं। तो यही सब है यहाँ पे सरहद पे जिंदगी इनकी और यही जो है चुनौतियाँ, हर दिन एक नई चुनौती। इस सब पर हमारे साथ यहाँ पे सारे जवान हैं, थोड़ा थोड़ा इनसे पूछ लेंगे। सर, इतना ज़्यादा यहाँ पे तनाव है, कितनी मुश्किल परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है, आजकल कितना तनाव है और उसके बाद भी कैसे जी पाते हैं? आजकल तनाव कुछ ज़्यादा ही है, फिर भी हमारा ये नैतिक धर्म है, इसी के लिए हम यहाँ सीमा सुरक्षा बल में भर्ती हुए। अपना साथियों के साथ ड्यूटी करना अपना कोई अच्छी लगती है, इसलिए जो अपना ड्यूटी है उसको पूरा करने के बाद जब समय मिलता है तो इस तरह की गपशप होती है। हाँ, तो हंसी मजाक चलता है हमारा से। हम देशवासियों को यही बोलना चाहेंगे, आप नर डर हो के किसी चीज का फिक्र ना करें। जब तक सीमा सुरक्षा बल
LOC पर जहाँ बॉर्डर पर तैनात है, हम देश को किसी भी प्रकार की आंच नहीं आने देंगे। ये जो जवान है सभी यहाँ पे उत्साह से भरे हुए हैं, जोश से भरे हुए हैं और हर एक की यही कोशिश है कि देश की सुरक्षा हर हाल में करनी है, लेकिन जो जिंदगी है उसे भी जीना है, हंसी मजाक भी करना है, एक दूसरे के साथ मिलकर प्यार से भी रहना है। कैमरामैन मुबशिर हुसैन के साथ आसिफ सहाफ, LOC न्यूज़ 24। तो जान को जोखिम में डालकर 24 घंटे तक हमारे संवाददाता आसिफ सुहाब अपने कैमरे में तमाम वो तस्वीर कैद करते रहे जो सीमा पर उस वक्त उस दौरान चल रही थी, ताकि आप समझ पाएं, आप जान पाएं कि कैसे ये जवान हमारी सुरक्षा करते हैं, कैसे हमारी जान की रक्षा करते हैं।